सभी को नमस्ते जी। आज हम शुरू करेंगे लवण। लवण है ना लास्ट टॉपिक अपना। आज वो शुरू करेंगे। तो आइए लवण के बारे में पढ़ते हैं हम। लवण देखो, लवण को हम इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। हमने अमल देख लिया, बेस देख लिया। मैंने बताया था आपको भाई, जब भी कोई भी अमल किसी भी अक्षर के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? लवण प्लस पानी। आज इस लवण के बारे में पढ़ेंगे हम। अमल है ना, जैसे मैं लेता हूं HCl, अक्षर मैंने ले लिया NaOH, तो क्या मिलेगा आपको? H प्लस Cl माइनस है, Na प्लस OH माइनस, तो इसमें आपको मिलेगा NaCl प्लस H2। जो NaCl है ना, ये क्या है? ये साल्ट है, यानी कि ये लवण है। ठीक है, या दूसरी बात ये कह सकते हो भाई, ये आयन की फॉर्म में है। आयन की फॉर्म में जो सोडियम होता है वो क्या है? धातु है, हम जानते हैं। धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को खो के पॉजिटिव आयन बनाएंगी। और जो क्लोरीन है वो है अधातु। क्या है? अधातु। और क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके नेगेटिव चार्ज बना लेती है। इसका मतलब ये हो गया भाई, जब भी कोई धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो भी हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। ठीक है। और दूसरा यह हो सकता है, जब भी कोई भी अमल किसी भी अक्षर से अभिक्रिया करे तो हमें उससे मिलेगा लवण। ठीक है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम। NaCl लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और मेन है। तो लवण है ना, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप क्लियर होगा लवण से। वैसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। मैं लिखता हूं NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। NaCl के बाद मैं लिखता हूं KCl। KCl, K का मतलब है पोटासियम क्लोराइड। जो K है ना, लैटिन लैंग्वेज एक शब्द है जिसका नाम होता है कैलियम, और बोलते हैं इसको पोटासियम से। तो पोटासियम क्लोराइड। तो KCl के बाद जैसे ZnSO4 जिंक सल्फेट, उसके बाद हो सकता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और फिर हो सकता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। उसके बाद क्या हो सकता है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद हो सकता है NH4Cl। NH4Cl क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के बाद हो सकता है Na2SO4। Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट। ठीक है। और फिर एक हो सकता है NaHCO3। NaHCO3 क्या है? ये है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। अगर आपसे पूछे भी बेकिंग सोडा क्या है, ये है अक्षार। ठीक है। तो ये है ना कुछ एग्जांपल है अक्षार के। NaCl है, KCl है, ZnSO4 है, CuSO4 है, CaSO4 है, NH4Cl है, Na2SO4 है, NaHCO3। ये कुछ एग्जांपल हैं। इन्हीं से संबंधित जितने भी होती है अभिक्रियाएं, वो सारे यानी कि लवण से संबंधित होती है। वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये है सारे लवण। अब हम ये देखेंगे, कई बार क्वेश्चन बनता है, यदि हम प्रबल अम्ल को, कोई भी हमने प्रबल अम्ल ले लिया, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का मतलब समझते हो आप? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल की हमने अभिक्रिया करवाई प्रबल अक्षार से। किससे? प्रबल अक्षार से, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये पूछा जाता है कई बार, भाई यदि आप प्रबल अम्ल है कोई भी,
और उसकी प्रबल अक्षार के साथ अभिक्रिया कराते हो तो आपको क्या मिलेगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, HCl या H2SO4 अभिक्रिया करवाई मैंने NaOH से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O। जो ये लवण होता है, इस लवण की जो पीएच वैल्यू आएगी, इस लवण की क्या आएगी, जो पीएच वैल्यू आएगी वो भाई 7 होगी। पीएच वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। यानी कि जो लवण बनता है प्रोडक्ट में, कब, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, प्रबल अक्षार से। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, लवण होगा। उसकी यदि आप पीएच मेजरमेंट करोगे ना तो उसकी पीएच 7 आएगी भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी पीएच कितनी आएगी, 7 आएगी। अब इसकी जगह यदि मैं लेता हूं प्रबल अम्ल और द्रुबल अक्षार, क्या लेता हूं मैं, प्रबल अम्ल द्रुबल अक्षार, कोई भी प्रबल अम्ल ले लिया मैंने और कोई भी दुर्बल अक्षार ले लिया, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट तो रहेगा सेम, लवण प्लस वाटर। लेकिन यदि जो लवण है ना, मान ले कुछ भी बनता है XYZ, इस लवण की यदि आप पीएच मेजरमेंट करोगे, पीएच मापोगे, तो जो पीएच वैल्यू है ना वो आएगी आपकी 7 से कम। 7 से कम तो इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति का होगा। क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का। कौन होगा, जो आपका प्रोडक्ट में लवण बना है। और कैसे होता है देखो, क्योंकि हमने क्या लिया, प्रबल अम्ल लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, और स्ट्रॉन्ग एसिड पीछे पड़ गए हैं हम। एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन होते हैं, जिसमें ज्यादा H प्लस आयन हो वो क्या है, उतना ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कोई भी प्रबल अम्ल दुर्बल अक्षार से मिलेगा तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना उसकी पीएच कितनी आएगी, 7 से कम। और याद करने का तरीका ये है भाई, यानी कि प्रबल अम्ल है तो उसके जो आयन है ना, H प्लस आयन, वो ज्यादा डिसोसिएट करेंगे इसमें, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें भी कुछ न कुछ क्वांटिटीज की जाएगी, तो वो पीएच वैल्यू कितनी होगी उसकी, 7 से कम। तो इसका मतलब कौन सी प्रकृति का होगा, वो अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, ये तो था अम्ल के केस में। अब यदि हम लेते हैं प्रबल क्षार, प्रबल क्षार ले लिया हमने, प्रबल क्षार है और क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया कोई भी, स्ट्रॉन्ग बेस, और दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, वीक एसिड ले लिया हमने, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कुछ भी ले सकते हो, जैसे NaOH है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। वीक एसिड में एसिडिक एसिड रख सकते हो आप, CH3COOH। तो इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा ना आपको, वो प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा, सेम, लवण प्लस वाटर, ठीक है। इसमें जो लवण आएगा ना, इस लवण की यदि आप पीएच वैल्यू फाइंड करोगे या पीएच वैल्यू देखोगे तो इसकी पीएच वैल्यू आएगी 7 से अधिक। क्या आएगी, 7 से अधिक आएगी, ठीक है। 7 से अधिक आएगी तो इसका मतलब जो ये लवण है वो कौन सी प्रकृति का होगा भाई, अक्षारीय प्रकृति का, ठीक है। और क्यों आती है, क्योंकि हमने क्या लिया भाई, प्रबल क्षार लिया है। प्रबल क्षार का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस क्या होते हैं, जिसमें OH आयन हो, तो वो क्या बनाएगा, अक्षारीय प्रकृति बनाएगा भाई। ये था कुछ भाई, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करे, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करे, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करे, तो पीएच वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम सीखेंगे जो लवण है, मूल लवण लेते हम NaCl। NaCl क्या है, साधारण नमक है। NaCl क्या है, साधारण नमक है, जो हम घरों में उपयोग करते हैं। जो साधारण नमक है, आपने इसकी विधि पढ़ रखी होगी कैसे तैयार होता है। जो समुद्र का पानी होता है ना,
वो क्या होता है, हम पढ़ते हैं समुद्र का जो पानी है वो लवणीय है। क्या है वो? लवणीय है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं भाई जहां पानी का जो है ना, कुछ भी पानी गहराई या पानी का जो स्रोत है वो कम हो, तो वहां जो पानी होता है उसको छोटे छोटे गड्ढे बना के स्टोर कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद जब इसके ऊपर धूप आदि पड़ती है या प्रकाश आदि पड़ता है, तो इसमें से जो एक्वस फॉर्म है इसकी, यानी कि जलीय, उन सभी का क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। तो हमें अंत में क्या मिलता है? अंत में हमें मिलता है NaCl। ठीक है, वो अलग अलग प्रोसेस होती है शुद्ध करने की। तो यहां से आपको NaCl मिलेगा। जो NaCl है ना, यदि हम NaCl की, या आप ऐसे समझो भाई, एक बिक्कर लिया हमने, एक बिक्कर है कोई भी, और इस बिक्कर में हमने ले लिया वाटर। बिक्कर में लिया भाई वाटर। बिक्कर में ले लिया मैंने वाटर, यानी कि H2। ये क्या है? लिक्विड है। और इसमें है ना मैंने कुछ NaCl डाल दिया भाई। क्या डाल दिया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये डाला मैंने। और फिर इसमें से हमने कुछ विद्युत धारा गुजारी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी गुजार दी। और इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से पहले इसमें दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक का नाम देता हूं मैं कैथोड। क्या नाम देता हूं? कैथोड। और एक है एनोड। तो देखो, पानी के बीच में जो H2O है और जो NaCl है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी। इन दोनों के बीच में क्या होगी? एक रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया क्या होगी? वो अभिक्रिया बनेगी, प्रोडक्ट बनेगा आपका 2NaOH। 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। जब भी आप पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड है ना उसको डिजोल्व करते हो, उसके अंदर घोलते हो, कब? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रखी है हमने इसमें। तो जो पानी है ना, साल्ट के साथ यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस और H2 गैस। तो इसको बैलेंस कर लो भाई। यहां सोडियम 2 है, यहां 1 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्लोरीन 2 हो गई, सोडियम भी 2 है। हाइड्रोजन देखो भाई, हाइड्रोजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑक्सीजन इसमें 2। ठीक है, बैलेंस हो गई है। तो इसमें क्या बनेगा? एक तो बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ में क्या निकलती है? Cl2 प्लस H2 गैस। देखो भाई क्या होता है इसमें, जो Cl2 गैस है ना, जो क्लोरीन गैस है, उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्या है उसके पास? नेगेटिव चार्ज है। तो जो कैथोड होता है और जो एनोड होता है, कैथोड और एनोड, जो कैथोड है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। कैथोड इलेक्ट्रोड है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कैथोड के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो एनोड है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो क्लोरीन आयन है या क्लोरीन गैस है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। जो क्लोरीन है ना वो तो जाएगा एनोड के ऊपर। कहां जाएगा? एनोड के ऊपर। और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये जाएगी आपकी कैथोड के ऊपर। ठीक है, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा साथ में? NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस अभिक्रिया को हम, सारी अभिक्रिया है ना जो ये हमने पढ़ी है, इसको हम बोलेंगे क्लोर अक्षार। क्या बोलेंगे? क्लोर अक्षार। पूछते हैं कई बार, इसका क्या नाम है भाई? क्लोर अक्षार। क्लोर, क्लोर बना क्लोरीन से। किससे बना है? जो उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। क्षार,
अक्षार ये हो गया भाई सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन गया ये? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ में क्या निकलती है? Cl2 गैस, H2 गैस। Cl2 गैस कहां जाती है? Cl2 गैस जाएगी एनोड के ऊपर, हाइड्रोजन गैस जाएगी कैथोड के ऊपर। ठीक है। और इस सारी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? क्लोर अक्षार अभिक्रिया। अब देखो इसमें से जो क्लोरीन गैस निकलती है, जो इसमें से क्या है? क्लोरीन गैस निकलती है। यदि इस क्लोरीन गैस को आप गुजारोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो भाई क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये है भुजा हुआ चूना। क्या है ये? भुजा हुआ चूना। कैसे बनता है वो आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड, इससे बनता है ये CaOH ट्वाइस। ठीक है, ऐसे बनता है। इसका नाम होता है बिना भुजा हुआ चूना। यानी कि बिना भुजा हुआ जो चूना है ना, उसमें यदि आप पानी मिलाओगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या है? एक्वसीय है। एक्वस का मतलब इसमें कुछ जल की मात्रा होती है। यदि मैं इसमें से क्लोरीन गैस को गुजारता हूं, किसको गुजारता हूं मैं? क्लोरीन गैस को, तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा CaOCl2। CaOCl2 जो ये C है ना कैल्शियम, ये चला जाता है क्लोराइड के पास, तो CaCl2। और यहां से जो हाइड्रोक्साइड है ना OH ट्वाइस है ये वाला, ये किस में टूटता है भाई? ये टूट जाता है ऑक्सीजन प्लस H2O में। जो ये ऑक्सीजन है ना, ये यहां जाती है तो क्या बना लेती है ये? CaOCl2। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, फॉर्मूला ऑफ विरंजक चूर्ण या फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्या होता है? CaOCl2। बनने की विधि क्या है? जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो क्लोरीन गैस कहां उत्पन्न होती है? क्लोरीन गैस क्लोरक्षार अभिक्रिया में, यदि आप उसको गुजारोगे ना तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में निकलता है वाटर। ठीक है ना, साथ में क्या निकलेगा? वाटर, यानी कि पानी। तो ये अभिक्रिया होती है भाई। ठीक है, अब हम इसी NaCl से बनाएंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सुना है ना आपने? जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, ये भी पूछते हैं। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो जो NaHCO3 है ना, इसका पूरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट। तो जो सोडियम बाई कार्बोनेट है ना, एक तो होता है इसका नाम बेकिंग सोडा, दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और तीसरा नाम ये भी बोल सकते हो सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसको बनाने की विधि देखो कैसी होती है। यह बनाया जाता है NaCl से। जो NaCl है, NaCl क्या है? साधारण नमक है। इस NaCl में यदि आप H2O डालते हो, वाटर, और साथ में क्या करते हो? CO2 गैस गुजारते हो, और फिर प्लस अमोनिया गैस, जो साधारण नमक होता है, यदि आप उसमें पानी CO2 और NH3, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 यानी कि अमोनिया, H2 यानी कि पानी, यदि आप तीनों को इसमें मिलाते हो तो आपको मिलेगा NH4Cl। क्या मिलेगा? NH4Cl प्लस NaHCO3। क्या मिलेगा आपको? NH4Cl प्लस NaHCO3। NH4Cl इसका क्या नाम है?
एमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है? एमोनियम क्लोराइड। और जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसका क्या नाम है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। कैसे बनता है? NaCl में जब हम वाटर, CO2 और जो अमोनिया गैस है वो मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो ये विधि थी बेकिंग सोडा को बनाने की। अब इसी बेकिंग सोडा को यदि मैं गर्म करूं, जो बेकिंग सोडा होता है ना, यदि मैं इसको गर्म करूं 2NaHCO3 है मान लिया, दो मोलिक्यूल है। यदि मैं इसको गर्म करता हूं या मैं इसको उष्मा देता हूं, उष्मा का मतलब गर्मी, हीट, तो ये क्या करेगा? ये टूटता है Na2CO3 में। किस में टूटेगा ये? Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O और प्लस इसमें से निकलेगी CO2 गैस। बैलेंस करो, देखो कैसे टूटता है। NaHCO3, इसमें क्या है? दो सोडियम है, दो हाइड्रोजन है, दो कार्बन है, और ऑक्सीजन कितनी होगी बेस में? ऑक्सीजन होगी 6 2 मल्टीप्लाई 3। दो सोडियम, दो हाइड्रोजन, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो किस में टूटते हैं? ये टूटते हैं Na2CO3 में, यानी कि दो सोडियम, ठीक है, कार्बन, एक कार्बन इसमें है और एक कार्बन चला गया CO2 में, ऑक्सीजन 3 इसमें होगी भाई। ऑक्सीजन जो टोटल कितनी है? इतनी 6 है इसमें, 3 यहां चले गए, एक ये हो गए 4, 4 और 2 6। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें है 2, इसमें भी 2 होगी, तो किसमें टूटेगा वो? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जो ये है ना Na2CO3, इसको क्या बोलेंगे हम? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस बेकिंग सोडा को गर्म करने से हमें क्या मिल गया भाई? हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या मिला? वाटर प्लस CO2 गैस। यहां से आप सोडियम कार्बोनेट ले लो। इस सोडियम कार्बोनेट में यानी कि Na2CO3 में यदि आप 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि 10 पानी के मोलिक्यूल है ना वो मिलाओ या ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? Na2CO3 डॉट NH2O। क्या मिलेगा आपको? Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, या दूसरा नाम इसका धावन सोडा। क्या नाम है इसका? धावन सोडा। और एक नाम और होता है इसका, इसका नाम होता है वॉशिंग पाउडर। क्या नाम होता है? वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर। तो Na2CO3 प्लस NH2O, तो क्या मिलेगा? Na2CO3 डॉट NH2O। इसका क्या नाम है? धावन सोडा वॉशिंग पाउडर। तो इसका नाम होगा भाई धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर। अब लास्ट टॉपिक बचता अपना जिप्सम। जिप्सम देखो भाई कैसे तैयार होता है। जिप्सम POP